और जन्म मरण के मध्य में जीवन कर्म प्रधान, जिसका उज्ज्वल कर्म है जीवन वही महान रे भैया, जीवन वही महान। अब श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के मैं 12वें श्लोक से शुभारंभ करता हूँ। आप श्रोतागणों अवश्य सुनना और अपने अंतःकरणों में धारण करना। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, श्री कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रोतम चक्षु स्पर्दर्शनम चारस्नाम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्याया विषय अनुपसेवते। सब जीव यानी सब जीव कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका, मन, इन सब के आश्रय से विषयों को भोगते हैं। जीव सबके आश्रय से जीव विषयों को भोगते हैं। उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यह जीव इन गुण युक्त देह को कैसे छोड़कर और दूसरी देह में रहकर विषयों का भोग करता है। इन बातों को मूढ़ मनुष्य नहीं देख सकता। वे ही देख सकते हैं जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, वे ही देख सकते हैं। यतन्तो योगनेशनम पश्यन्त्यात्मनं विवेष्टतम् तन्त्वाप्यकृतात्मानो न वननं पश्यन्तया चेतसा। योगी जन समाधिस्थ होकर यत्न करते हुए अंतःकरणों में वर्तमान इस आत्मा को देखते हैं और विवेकी यत्न करने पर भी इसके स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। आदित्य गतम तेजो जगदभयासते अखिलम, ये चंद्रमसि उच्चग्नोते ततेजो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। वह और जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है इसको मेरा ही तेज जानो। चंद्रमा और अग्नि में है, कृष्ण योगेश्वर ने कहा इसको मेरा ही तेज जानो। मां विश्वचा भूतानि धार्याम मोजसा हाविच सधि सर्वासोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने प्रभाव से सब चर अचर प्राणियों को धारण करता हूँ, कहा योगेश्वर महाराज ने, और रसात्मक होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। हे वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः बापुना समायुक्ताः पंचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रवेश करता हूँ। कहा है मैं ही जठराग्नि में होकर प्राणियों के देह में प्रवेश करता हूँ। प्राणियों के देह में भगवान योगेश्वर महाराज कह रहे हैं मैं ही प्राणियों के देह में प्रवेश करता हूँ जठराग्नि बन करके। कैसी सुंदर बात कह रहे हैं योगेश्वर महाराज। प्राण, अपान और वायु को
को सहायता से भक्ष्य, भाग, लोहा, चोष, इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। लोहम, चोष्य, इन चारों प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ। लिखा है सर्वस्य चाहम इद हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृत ज्ञानमपो अहनञ्च वेदश्च सर्वैरहमेव विदो वेदांत कदेद्व विदेह बुचाहम। मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में अंतर्यामी होकर प्रवेश करता हूँ। मेरे ही द्वारा पहले किए का स्मरण और इन सब का अभाव रहता है। वे सब वेदों को जानने योग्य है और वेदांतों का तथा वेदों को जानने वाला हूँ। मैं वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाद भीमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूट स्थो अक्षर उच्यते। इस श्लोक में मैं क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष, इनमें देहधारी हैं, वे क्षर हैं, और जो विकार रहता वे अक्षर हैं। उत्तमा पुरुषा स्तवन्यः परमात्मेतो उदाहृतः यो लोकोत्रयाम् अवेश विभार्तव्य ईश्वरा। इन दोनों से भिन्न एक उत्तम पुरुष है जिसे मान्यमा कहते हैं। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन करता है। वही तीनों लोकों का पालन करता है। स्मात् क्षरम तीतो अहम क्षरदापि चोत्तमा तो अस्मि लोके वेद च प्रथिता पुरुषोत्तमा। क्षर जो ये पदार्थ है उससे मैं परे हूँ, और अक्षर जो चेतन है उसका प्रेरक होने से अक्षर से उत्तम हूँ। इन्हीं कारणों से मैं लोक और वेद दोनों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। मामे समूढ़ो न जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वा विद्वाजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो पुरुष मोह को त्याग कर मुझको भली भांति पुरुषोत्तम जानता है, वह सब भांति से मुझको भजता है। अतिगृहतम शाखामितम भयानक बुद्धिमान्या कृताश्रय भारत। हे निष्पाप, इस प्रकार ये अत्यंत गुप्त शास्त्र मैंने तुझे सुनाया है। इसको जानकर मनुष्य विद्वान और कृत्य हो जाता है। इति श्रीमद्भागवत गीता सूप निषुप्त ब्रह्म विद्या योगा शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादी पुराण पुरुषोत्तमम योगो नाम 15 अध्याय समाप्त। ये 15वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण बिंदी मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबको मेरा राधे कृष्ण राधे।